हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी बिला जवाब मुस्तरद हुए। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इस वक्त इंतखाबी मैदान में 3 किस्म के उम्मीदवार हैं। एक सियासी जमातों वाले हैं, दूसरे आजाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत सारे कागजात बहाल हो जाएंगे। परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें। सुप्रीम कोर्ट में समाअत अब से कुछ देर बाद। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा है कि इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स छपना शुरू हो चुके हैं, जल्द दलाइल देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को दलाइल की तैयारी के लिए 11 बजे का वक्त दे दिया। और इस्लामाबाद में आईजेपी रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पाकिस्तान और ईरान की ताल्लुकात की बहाली, दोनों ममालिक के सफीर आज से जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू तेहरान चले गए, आज बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी भी तेहरान से इस्लामाबाद पहुंच गए। पीटीआई कराची में पावर शो के लिए तैयार। तहरीक इंसाफ ने कराची में जलसे की कॉल दे दी। खुर्रम शेर समान की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास, 4 फरवरी को बाग़ जना में जलसे का फैसला। जलसे के लिए इंतजामिया से इजाजत देने की अपील। सुप्रीम कोर्ट में सनम जावेद की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ भी अपील मुकर्रर। शौकत बसरा की अपील पर जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज ही समाअत करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे। मेरा पहला हदायत ही यही होगा कि तमाम सियासी कारकुन जो सियासी कैदी बन चुके हैं उनको रहा करो। मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने दौर हुकूमत में अपने मुखालिफ के सियासी कारकुन को गिरफ्तार करूं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज मुल्तान में जियालों का लहू गरमाएंगे। गुजरात में जलसे से खिताब में कहा कि इक्तदार में आया तो माओ और बहनों को कैद में रखना मुझ पर हराम होगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और सपोर्टर्स से भी पीपल्स पार्टी को वोट देने की अपील। कहा, नवाज शरीफ को एक और बार वजीर आज़म बनने से रोकना है तो पीपी को कामयाब बनाए। आजाद उम्मीदवार कामयाब भी हुए तो नून लीग से इत्तेहाद कर लेंगे। जिन्होंने 15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। एक शख्स आकर पंजाब में कह रहे हैं नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। नवाज शरीफ का मंशूर, ये देखो वो ऑरेंज लाइन है जो ऊपर से गुजर रही है। पहले सिंध को बेहतर करें, बाद में दूसरी बात। मरियम नवाज ने तनकीद का जवाब तनकीद से दे दिया। कहा, सिंध में 15 साल हुकूमत की और 15 मंसूबे नहीं गिनवा सकते। पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क ना जाने का अज़म भी कर लिया। मरियम आज बुरे वाला में जल्दी से खिताब करेंगी। इस वोट ने आपकी नस्लों की तरक्की का फैसला करना है। हमने ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना। मरियम नवाज शरीफ के बच्चे, जुनैद सफदर और सब बच्चे यहाँ पर ही रहे। शहबाज शरीफ ने बिलावल को खरी खरी सुना दी। सियासी कैदियों की रिहाई पर जवाब दिया कि पहले सिंध में निजी जेलें तो खत्म करवाएं। शहबाज शरीफ बोले, नवाज शरीफ के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। नवाज शरीफ की कामयाबी के बाद इनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गईं। मौलाना फजलुर रहमान ने मुखालफिन को वार्निंग दे दी। कहा, हमारी ताकत को ना ललकारना, हरकत में आगे तो कोई कुर्सी नहीं बचा पाएगा। कहा, हमारी ताकत के बारे में पूछना है तो फितने से पूछो जो खत्म हो गया। मुल्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब। हम इस पर भरपूर एहतजाज भी करेंगे और मैं तमाम वालिदैन से जो मुतासिरा हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे ये कहता हूं कि कल हमने 11 बजे इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस पर एहतजाजी धरना तय किया है।
कराची में इंटर आर्ट्स और साइंस ग्रुप में तालिब इल्मों के फेल होने का मामला। जमात इस्लामी आज इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना देगी। हाफिज नईमुर रहमान का निगरान वज़ीर आला के बयान पर अफसोस का इजहार। बोले, शहर कायद के बच्चों से तालीम छीन ली गई। क्या हुकूमत चाहती है कि बच्चे स्ट्रीट क्राइम में चले जाएं? नाजायज रियासत के मजालिम, दज्जाली सिर्फ सिहोनी फोर्सेस की ताज़ा गोलाबारी में 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 25,700 से ज़ायद हो गई। यमनी फौज ने खुद साख्ता सुपर पावर और उसके नाजायज इत्तेहादी को लोहे के चने चबवा दिए। बहरा अहमर की नाकाबंदी से अमरीकी इसराइली मईशत को शदीद धचका, अरबों डॉलर का नुकसान। कई बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों ने बहरा अहमर से गुजरने वाले जहाज़ों की इंश्योरेंस पर सुरा कह दिया। बैनुल-अक़वामी जंगी कवानीन के धज्जे उड़ाने वाली इसराइली फौज का एक और कारनामा कैमरे में महफूज। हाथों में अम के अलामत सफेद परचम थाम कर बूढ़े वालिदैन को बचाने की कोशिश करने वाला 57 साल शख्स को इजरायली स्नाइपर ने शहीद कर दिया। मौत से कबल एक इंटरव्यू में साइम ने कहा था कि वो अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बचाना चाहता है। साइम को महफूज इनखला की दावत देकर धोखे से मारा गया। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने गजा जंग बंदी के लिए पार्लियामेंट में पिटीशन जमा करवा दी। पार्लियामेंट से खिताब, 4 माह की गैर मामूली बमबारी से इंसानी अलमिया ने जन्म लिया। फलस्तीनी खुराक अद्वियात की किल्लत का शिकार है। दुनिया की खामोशी शदीद हैरत का बायस है। अमेरिका ने ईरान को खित्ते के लिए खतरनाक करार दे दिया। अमेरिकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खित्ते में जारहाना इकदाम से कशीदगी बढ़ी। पाकिस्तानियों से मुस्तकिल राब्ते में है। पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर मौक़िफ़ रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान में जमहूरियत का हामी है। और मौसम की सख्ती में बादलों की एंट्री। कराची में आज बादलों का राज होगा। सर्दी की शिद्दत में मामूली कमी का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला बदस्तूर धुंध की लपेट में। शदीद धुंध और स्मोक से पंजाब और KPK में बच्चों में नमूनिया वायरस शदीद हो गया। घरों में जनरेटर चलाने से भी नमूनिया का मरज बढ़ने का खदशा है।